हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें एक रेक्टेंगल शेप के अंदर एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है, उसकी एक हमें हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, एक बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं हाइट बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर। हाँ, आपको ये भी पता होगा जो बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो ये भी 80 सेंटीमीटर हो जाता है। डी सी जो है यहाँ पे अपनी तरह से एक लाइन बना लेते हैं जिसको नाम देते हैं पी। पी से ई, अगर डी सी 10 सेंटीमीटर है तो पी ई भी 10 सेंटीमीटर है और ए बी भी 10 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी सी जो है वो पी ई के बराबर है और आपका ए बी के भी बराबर है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब एरिया निकालना है। एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है। तो 1/2 तो मेरे पास है, बेस कितना है? 8 है और हाइट कितनी है? 10 है। तो 2 × 2, 2 4 × 8, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर में था। स्क्वायर लगा दें क्योंकि हमने एरिया निकाला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रिपोजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपोजियम। जो हम कहते हैं कि पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड की बात करें तो वो तो है डी सी और ए बी। नॉन पैरेलल साइड है वो ए डी और बी सी। सबसे पहले लिखेंगे पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ए बी जो है वो 20 सेंटीमीटर है, डी सी जो है वो 40 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हम कहेंगे ए बी क्या है? ए बी जो है वो डी सी के क्या है? पैरेलल है। ओके, उसके बाद डी एम जो है ना, ये ना ट्रिपोजियम के अंदर ना, जो ट्रिपोजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो उसको हाइट गिवन करने के लिए अपनी तरफ से ड्रॉ कर लेते हैं ए एम और बी एन। अब इसकी हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डी एम जो है वो एन सी के बराबर होता है। सेम ही स्पेस है तो हम कह देंगे यहाँ पे डी एम जो है वो एन सी के बराबर है और ए बी जो है ना वो एम एन के बराबर है। ए बी जो है ना वो आपका एम एन के बराबर है। अब देखो, अगर ए बी 20 फिर एम एन भी हमारा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हमने डी एम कितना है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी सी। डी सी इज इक्वल टू, डी सी का मतलब डी एम प्लस एम एन प्लस एन सी। डी एम प्लस एम एन प्लस एन सी, ये कितना है? 40 इज इक्वल टू डी एम कितना है? डी एम हमें नहीं पता, राइट? एम एन कितना है? 20 और एन सी कितना है हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि एन सी जो है वो डी एम के बराबर है। हमने लिखा था ना ये रहा, डी एम इज इक्वल टू एन सी। तो यहाँ पे एन सी के प्लेस पे डी एम, ये 20 इधर आ जाएगा, माइनस हो गया, ये बना डी एम प्लस डी एम। आगे सोल्व करते हैं, इसमें से 20 माइनस करेंगे, 20 इज इक्वल टू डी एम 2 डी एम। और डी एम की जो वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या डी एम आ जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो आपको पता है डी एम जो है वो एन सी के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अब इस सभी को ऐड करेंगे तो 40 ही बनेगा। सभी को ऐड करने पे 40 ही बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हमारे पास ये बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे 10 सेंटीमीटर की बात होगी, उसके बाद 26 की हो गई, पर हमें ये हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल
AMD एंगल M जो है वो 90 डिग्री का होगा। सिंपल। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। उसके बाद हाइपोटेन्यूस कितना है 26 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बी है तो बी मतलब बेस कितना है 10 का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो ये बना 676, ये बना 100, ये बना पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, और माइनस करने पी स्क्वायर कितना बन जाएगा मेरे पास 576। इसको माइनस करेंगे तो 576, थोड़ा रीअरेंज कर दिया, पी को इधर ले आए, माइनस के इतना। जैसे मैंने इसका स्क्वायर को हटाएंगे तो लग जाएगा √576, और जो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 576 24 होता है, 24 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये में जो हाइट आई थी ना वो 24 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिपोजियम कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 A+B या सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 A कितना है 40, B कितना है 20, H अभी निकाला है 24, ये 1/2, ठीक है। 40 + 20 60, माइनस करने पे 30 बनेगा, ये मल्टीपल 24 पड़ा ही है, और 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर गिवन है। तो सी साइड हमें नहीं पता, पहले हम सी साइड को फाइंड आउट करते हैं, फिर पेरीमीटर निकालेंगे। जैसे साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी, या दो ए मतलब यहाँ पे ए लिख सकते हैं या ए बी लिख दो। ए बी कितना है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 11 सेंटीमीटर, बट ए सी जो है मुझे नहीं पता, पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, गिवन है परपेंडिकुलर पेरीमीटर ऑफ परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब करते हैं सोलो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट फॉर्म लिखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तीनों साइड को ऐड कर दो तो पेरीमीटर निकल जाता है, तीनों साइड को ऐड करना है पेरीमीटर निकलता है। ये कितना हमें दिया हुआ ये रहा 32, तो 32, ए कितना है 8, बी कितना है 11, सी मुझे पता नहीं। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 19 + सी। जैसे मैं सी की वैल्यू निकालूंगा इधर के माइनस कर दूंगा, 32 - 19, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो ये 13 सेंटीमीटर सी की वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। तीनों साइड गिवन हो गई। जैसे तीनों साइड गिवन हुई तो आपको पता है तीनों साइड को देख के हमें पता लगता है कि स्केल ट्रायंगल है, और स्केल ट्रायंगल में क्या होती है, ऑल साइड जो होती है वो डिफरेंस होती है। सॉरी फॉर दैट, कैमरा जो है बीच में स्टॉप हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला, तो जो मैंने ये कर लिया इसको मैं यहीं पे समझाता हूँ दोबारा, कि जो हमारे पास सी पॉइंट है वो 13 सेंटीमीटर आता है, और आपको ये पता है कि स्केल ट्रायंगल है हमारे पास तीनों साइड का डिफरेंस है, और स्केल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ऑफ ए, एस माइनस ऑफ बी, एस माइनस ऑफ सी। एस क्या होता है सेमी पैरामीटर, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है या तो पैरामीटर बाई 2 कर दो, या तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। पैरामीटर कितना है 32 है, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, जो हमारा होगा वो एस हो जाएगा। तो एस के प्लेस पे 16 रखो, ए बी सी के प्लेस पे 8, 11 और 13 को रखना होता है, 8, 11 और 13 को रखना होता है। तो मैंने वैसे किया यहाँ पे। उसके बाद 16 में से 8 चले गए 8, 16 में से 11 चले गए 5, 16 में 13 चले गए 3, रूट के अंदर पड़ा है। रूट में क्या किया, इसको 16 को मैंने लिखा 2 × 8, 8 पड़ा है 5 पड़ा है 3, तो ये 2 8 जो है इसका 1 8 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करने पे 30 बन जाएगा, और 30 का रूट समथिंग 5.47 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद मैंने 4 क्वेश्चन थोड़ा सा कर लिया था, ओके।
द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो 357, इट्स पैरामीटर 300 मीटर, फाइंड द एरिया। हमें रेशियो के अंदर 3 साइड दी हुई है, मैंने लिख ली यहाँ पे। अब 3 साइड जो रेशियो में दी हुई है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पैरामीटर ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ 3 साइड, यही होता है। तो ये पैरामीटर तो हमें गिवन है 300 है, सम ऑफ 3 साइड, 3 साइड मतलब 3x, 5x और 7x का एडिशन कर दो, ये बनेगा 15x। और ये हमारे पास 300 है। और जैसे आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो 300/15 करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20। ओके, और जो ये 20 वैल्यू आती है कट कर देना ना, 300 को 15 से कट करोगे 20 बनेगा। ये 20 जो वैल्यू है वो तीनों के प्लेस पे पुट कर दो, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी असल में ट्रायंगल की साइड कितनी कितनी थी। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब थोड़ा ध्यान समझना, हमारे पास x की वैल्यू कितनी बनी थी 20, x की वैल्यू 20, और ट्रायंगल कुछ इस प्रकार था। मैं यहाँ बना लेता हूँ रफली आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है, अब देखते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितनी होती है। सबसे पहले ए की बात करते हैं, कितना था 3x था। ए बी की बात करते हैं, ए बी पे 3x था ना। अब क्या करेंगे, एक्स के प्लस 20 पुट कर देंगे जो हमें निकाला हुआ है, तो पहले पॉइंट 60 आ जाएगा सेंटीमीटर में, मीटर में सॉरी। उसके बाद बी सी की बात करते हैं, बी सी कितना है 7x था, तो 7x, एक्स पे 20 पुट कर देंगे तो 140 हो जाएगा। फिर सी ए की बात करते हैं, तो इसमें क्या था 5x था, और 5x है तो x प्लस पे 20 आएगा तो कितना बनेगा 100 बनेगा। तो ये 60 था, ये 140 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब आगे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे आगे सोल्व करने के लिए क्या करना है। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एस, क्योंकि ये स्केलेन ट्रायंगल है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमें एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल निकालने के लिए हमें एस चाहिए, और एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, या तो होता है पेरीमीटर अपॉन 2, या फिर तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड, यही होता है। तो एस इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना था 300 डिवाइड कर दो 2 से, हमारे पास कितना बनेगा 150, इतने बनेगा। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 150 बना, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ऑफ ए बी सी, यही होता है। एस कितना था 150, भी निकाला है 150, ए कितना है ये रहा 60। बीच वाले पॉइंट को मान लो ना, ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, स्मॉल ए बी सी। एस माइनस ऑफ बी, बी कितना है 140। ओके, या 100 कर लो, सीक्वेंस में चल लो 1 2 3, फिर 150 है मेरे पास, इसमें से आप माइनस कर दो 140। ओके, ये 150 है, ये 90 बना, ये 50 बना, ये 10 बना। क्लियर है। और आपको पता है इसका आंसर क्या था 75 टू जा, आप फैक्टर बना के भी निकालोगे तो भी हो जाएगा। मैंने सीधा मतलब 150 को 75 मल्टीप्लाई 2 लिख दूंगा तो भी मेरे पास 150 ही बनता है। ये कितना है 50 है, सॉरी फॉर दैट, ये ना कुछ कैमरे में दिक्कत आ रही है, तो फिर यहाँ पे अगेन स्टॉप हो गया था कैमरा, पता भी नहीं चला, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान मेरा इधर होता है कैमरे की तरफ, तो मैं देखना नहीं होता। तो थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं यहाँ से। इसको मैंने कन्वर्ट किया 75 मल्टीप्लाई 2, ये 50 है, ये 900 बना 90 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद मैंने क्या किया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बना, ये 75 है, ये 900 पड़ा है। 100 का हम 10 बाहर निकाल लेंगे, 900 का 30 बाहर निकल जाएगा, ये 75 पड़ा है। ये 300 बना, ये 75 बना, 75 को मैंने और ब्रेक कर दिया, 25 3 75 होता है। 25 का 5 मैंने बाहर निकाली, √3 बचा। 5 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1500 बनेगा, ये √3 की वैल्यू इतनी होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 90 समथिंग कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल था, बट थोड़ा सा बीच में कैमरा ऑफ हो गया था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इट्स ट्वाइस as long as the other diagonal if the rhombus has area 128 centimeter. Find the length of the shorter diagonal. अब इसमें क्या करना है कि इसमें बताया है सामने, इसमें बताया गया कि एक जो डायगोनल है रोम्बस की वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। अगर 1D है तो सेकंड वाली 2D हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे करते हैं, मैंने लिखा पहले क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें गिवन है कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद जो हमें गिवन है शॉर्ट डायगोनल, शॉर्ट डायगोनल मान लेते हैं डी, दिया ही है ना, डायगोनल जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज अदर डायगोनल से। तो फर्स्ट वाले को मैंने डी माना, तो जो लार्जर होगी, लार्जर डायगोनल जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 2D हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करना है, उसके बाद उसका एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 एंड D2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। एरिया रोम्बस में गिवन है 128 इज इक्वल टू 1/2। D1 कितना है, D है, D2 कितना है 2D है। इससे ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 128 इज इक्वल टू D का स्क्वायर हो जाता है। तो D का स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 128 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 128 अगर D क्या लिखें, इसका फैक्टर बनाएं, जैसे मान लो 64 टू जा 128 होता है राइट। तो यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। ओके, और 64 का हम 8 बाहर निकाल लेंगे, रूट 2 निकल जाएगा। तो रूट 2 की वैल्यू आपके पास पता ही होती है कितनी होती है 1.414 होती है। मल्टीप्लाई कर दो 11.31 जो है सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले आपको डायग्राम को अच्छे से समझना होगा, उसके बाद क्वेश्चन बढ़िया से हो पाएगा। जैसे एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, P एंड Q एनी 2 पॉइंट्स ऑन AB, कहते हैं AB साइड पे 2 पॉइंट है P एंड Q, मैंने AB साइड P एंड Q 2 मार्क कर लिए। उसके बाद लास्ट में क्या बोला, कैन यू से दैट अबाउट द रेशियो ऑफ, हमें रेशियो बताना किस चीज़ का, PCD, P से C, P से D, ये तो ये हुआ। QCD, QCD, तो Q से C, Q से D, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है एरिया का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन होता है कि PCD एंड ट्रायंगल QCD आर ऑन, लिखते हैं यहाँ पे PCD एंड QCD आर ऑन सेम बेस CD। तो PCD जो है और QCD जो है वो एक CD के बेस पे, मतलब ऑन सेम CD, दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो मतलब कहने का मतलब दोनों के दोनों जो पॉइंट है ना, उनका जो बेस होता है वो DC या CD है। उसके बाद PQ पॉइंट PQ लाइज ऑन AB, जो PQ जो पॉइंट है वो AB पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, यही है। आज पैरेललोग्राम है तो मैं लिख सकता हूँ ना AB पैरेलल टू DC, तो फिर AB जो है वो पैरेलल है DC या फिर CD। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है। अच्छा एक बात और, जो DC से कोई भी जो लाइन आएगी AB की तरफ वो परपेंडिकुलर होगी ना। अगर मैं इसको मान लो इस तरीके से लाइन इस तरीके से बनाता हूँ तो कहने के परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर हम यहाँ पे लिखेंगे perpendicular distance of both triangle are same, ये perpendicular distance of both triangle are same। इतना लिखने के बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल QCD। ये अपॉन में इसलिए लिखा क्योंकि हमें रेशियो के अंदर बताना है, फ्रैक्शन फॉर्म रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये पता है कि 1/2 है, और आपको ये पता है बेस कितना है, बेस हमारा CD था, मैंने बताया ही था आपको स्टार्टिंग में। हाइट तो हाइट मान लो, और अगर हम इसकी बात करें 1/2, दूसरी जो हम दूसरी वाली जो ट्रायंगल थी QCD उसका ही बेस हमारा CD था, और हाइट को हाइट मानने वाला सारा कर जाएगा कितना 1/1 आएगा। तो जो हमारे पास रेशो ऑफ एरिया 1:1 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने आज की वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।